जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य दूसरा स्कंद अध्याय 3b तीसरा अध्याय ये कंटिन्यू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। इस अध्याय का शीर्षक है परीक्षित सुखदेव जी से पूछा कि मरना अगर निकट हो तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने हमने 2 वीडियो में हम सुन चुके हैं, अब आगे देखिए। वो कहते हैं कि काल तो सबको पत्र लिखता है, लेकिन कोई उस पत्र को पढ़ना ही नहीं चाहता। बाल सफेद होना, दांतों का गिरना, ये काल का नोटिस है, इससे सावधान बनो। दांत गिरे तो समझो दूध भात खाकर प्रभु का भजन करने का समय आ गया है। लेकिन लोग तो नकली दांत लगवाकर पापड़ और स्वादिष्ट भोजन ही करना चाहते हैं, उसका मजा लेना चाहते हैं। बाल रंग कर अपने को सुंदर और जवान दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पर कुछ मृत्युओं की निशानियां बताई गई हैं। वो मृत्यु के कुछ लक्षण इस अध्याय में बताए गए, लेकिन मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत मत होना, सावधान होना। सावधान होने के लिए भागवत कथा है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरने को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जो जीवन सुधारता है उसी का मरण सुधरता है। जो अपना जीवन सुधार ले उसी का मरण सुधरेगा। मरण को सुधारना है तो प्रत्येक पल को सुधारो। मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं। शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी मेरा नहीं है। भावना करो कि मैं किसी का हूं, ना कोई मेरा है। इस तरह ममता हटाओगे। प्रत्येक मनुष्यों को चाहिए कि वह प्रति क्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन मनन करे। इंद्रियों के भोग से नहीं, प्रभु सिमरन प्रभु सेवा से शांति मिलती है। दुख का कारण देह है। दुख भोगने के लिए देह मिली है। पाप न की होते या ना देह और जन्म मिला होता। हे राजन, मानव शरीर सुख के उपयोग के लिए नहीं है मिला है, ये तो भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। इंद्रिय सुख तो सब जीवों को एक जैसा मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है, वही एक कुत्ते और कुतिया को संग से मिलता है। जीवन को सब छोड़कर ऐसा सांचे में ढालो कि मृत्यु के समय भगवान की ही याद आए। जीव शिव बनने का प्रयत्न ही नहीं करता, जबकि वह शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूँ, वह संपूर्ण अपूर्ण है, परंतु वह जीव से कहता है कि तू मेरा है, तभी संबंध परिपूर्ण होता है। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों से संचित संस्कार ही हमें पाप के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकता बनाता है। ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप की ओर जोड़ दो। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी कि मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी उसकी भक्ति सिद्ध होगी। एकांत में बैठकर प्राणायाम करो। मन का प्राण के साथ संबंध है। प्राण से मन स्थिर होता है। प्राणायाम के अभेद हैं। पूरक प्राणायाम प्रथम है। योग की प्रक्रियाएं दाहिनी नासिका से हवा अंदर लेना, और योग और भक्ति का साथ ना मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। हृदय की विशालता को भक्ति और ज्ञान से ही होगी। इसलिए पूरक प्राणायाम से ऐसी भावना करो कि प्रभु का तेजोमय स्वरूप आपके हृदय में उतर जाए। जब कुंभक करो तब भावना करो कि मैं भगवान का आलिंगन कर रहा हूँ। कहते हैं जब आप पूरक प्राणायाम करो तो सोचो मैं भगवान से जुड़ रहा हूँ, और इसमें मैं भगवान का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शरीर में रोक के रखना ही कुंभक है। उस समय का ब्रह्म संबंध भावना रखो। सोचो मेरा प्रभु से मिलन है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाएं नासिका से श्वास बाहर जोड़ना रेचक कहलाता है। मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता साधारण साधन तप वृत अनशन आदि से मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति से इस मलिनता को दूर होती है। इसमें थोड़ा प्राणायाम बताया गया। पूरक प्राणायाम, कुंभक और रेचक, ये सबको ही आता होगा। और दो प्रकार की मलिनता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय।